नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ऑस्ट्रेलिया की संसद से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। संसद में एक सीनेटर ने बुर्का पहनकर एंट्री ली, जिससे सदन में हंगामा मच गया। ऑस्ट्रेलिया की कट्टर दक्षिणपंथी सीनेटर पॉलिन हैंसन ने बुर्का पहना और इससे जबरदस्त हंगामा हो गया। जब हैंसन काला बुर्का पहनकर आई तो सेनेट में बैठे लोग गुस्से में आ गए और फिर उन्हें बुर्का हटाने को कहा जाने लगा। उन्होंने जब मना किया तो संसद की कार्यवाही रोक दी गई। उनके इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया। हैंसन की इस हरकत पर विपक्षी और पक्ष के सांसद भी नाराज नजर आए। दरअसल हैंसन एक ऐसी नेता हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक जगहों पर बुर्के को, हिजाब को, नकाब को बैन करने की मांग कर रही हैं। अपनी इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए वो संसद के अंदर बुर्का पहनकर दाखिल हो गई। हैंसन चैम्बर तब आई जब उन्हें बुर्के और पूरे चेहरे को ढकने वाले दूसरे नकाबों पर बिल लाने वाले जो मामला था उसकी इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि उनके बुर्का में संसद में दाखिल होने के बाद संसद का पारा हाई हो गया। मुस्लिम सीनेटर्स ने उनकी इस हरकत पर बाकायदा उन पर नस्लवाद का आरोप लगा दिया। न्यू साउथ वेल्स की सीनेटर मेहरीन फारूकी ने कहा कि ये एक नस्लवादी सीनेटर हैं जो खुलेआम नस्लवाद दिखा रही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की निर्दलीय सांसद फातिमा पायमन ने भी इस हरकत की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया। सरकार की सीनेट लीडर पेनी वोंग और विपक्ष की डिप्टी सीनेट लीडर एनी रस्टन दोनों ने हैंसन की आलोचना की। वोंग ने कहा कि यह कदम ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के सदस्य के लायक नहीं है। सेनेटर हैंसन ने संपूर्ण आस्था का मजाक उड़ाया है और उसे अपमानित किया है। एक ऐसी आस्था जिसका पालन लगभग 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोग करते हैं। मैंने कभी किसी को संसद के प्रति इतना अपमानजनक नहीं देखा। उन्होंने हैंसन को कपड़ा हटाने से मना करने पर सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा। हैंसन के जाने से मना करने पर सेशन सस्पेंड कर दिया गया। अब पॉलिन हैंसन को उच्च सदन सीनेट से 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये तो एक पहलू रहा। इस खबर का दूसरा पक्ष भी है। अब आपको बताते हैं कि संसद में बुर्का पहनकर हंगामा करने वाली सीनेटर पॉलिन हैंसन है कौन आखिर। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में एक मशहूर राजनेता है। 1996 में वो पहली बार निर्दलीय सांसद बने। 1997 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम है वन नेशन वन पार्टी। पार्टी के पास सीनेट में 4 सदस्य हैं। 2016 में क्वींसलैंड से वो सीनेटर चुनी गई। 2003 में हैंसन को चुनावी धोखाधड़ी के आरोप में जेल भी हुई। पार्टी को भारी जुर्माना भरना पड़ा। 2015 में पार्टी का नाम पॉलिन हैंसन वन नेशन रखा गया। संसद में सांसद रहने के दौरान इस्लामी पहनावे के खिलाफ वो कैंपेन चला चुकी है। 2017 में भी नेशनल बैन की मांग करते हुए बुर्का पार्लियामेंट में वो पहन चुकी है। सीनेट के इस साल के सत्र का आखिरी दिन 27 नवंबर को होगा। हालांकि अगले साल फरवरी में जब संसद फिर शुरू होगी तब भी हैंसन का निलंबन जारी रहेगा। हैंसन ने बाद में मीडिया से कहा कि उनका फैसला सहयोगी सांसद को पसंद नहीं आया। 2028 में होने वाले अगले चुनाव में मतदाता उनके इस फैसले का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, ये मतदाता पर छोड़ती हूं। बाद में फेसबुक पर एक पोस्ट में हैंसन ने कहा कि उन्होंने सीनेट द्वारा उनके बिल पर विचार करने से मना करने के विरोध में कपड़ा पहना था। उन्होंने लिखा कि अगर वो नहीं चाहते कि मैं इसे पहनूं तो बुर्के को बैन कर दिया जाए। हैंसन ने कहा कि वो बुर्के पर अपने विचारों पर अभी भी कायम है और तर्क दिया कि संसद के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी बैंक या किसी अन्य स्थान पर हेलमेट पहनकर जाते हैं तो वहां आपको इसे उतारने के लिए कहा जाता है, तो फिर बुर्का अलग क्यों है। उन्होंने कहा मैं अपनी बात पर अड़ी रहूंगी और जिस चीज पर मुझे विश्वास है मैं उस पर कायम रहूंगी। आखिर में जनता ही मेरा मूल्यांकन करेगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में विवादों को बढ़ाया, लेकिन कई लोगों का समर्थन भी पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक पहचान की रक्षा कर रही है। पॉलिन हैंसन की राजनीति अक्सर विवादों में रही है क्योंकि वो कई समुदायों के खिलाफ सख्त और कट्टर विचार रखती है। उनके बयान से समाज में कई बार विवाद बढ़ा है और कई बार वो असहिष्णुता को भी बढ़ावा देती है। पॉलिन हैंसन बुर्के का विरोध क्यों करती हैं, ये भी जल्दी से जान लीजिए। वो कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसा कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति की पहचान छिप जाती है, जिससे अपराध या आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है।
बुर्का महिलाओं के लिए दबाव और उत्पीड़न का प्रतीक है। बुर्का पहनना महिलाओं की आजादी और सम्मान के खिलाफ है। पॉलिन बुर्के को महिलाओं पर पुरुषों के नियंत्रण के तौर पर देखती है और इसे इस्लामिक दमन का प्रतीक मानती है। पॉलिन का दावा यह है कि महिलाओं को गुलाम बनाता है। मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनने के लिए मजबूर की जाती हैं। बुर्का ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया में लोग एक दूसरे का चेहरा देखकर बात करते हैं। वो कहती हैं चेहरा ढकना हमारे समाज में फिट नहीं बैठता। 2016 में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया मुस्लिमों से भरा जा रहा है। फिर वो कहती हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। पॉलिन हमेशा से नकाब की विरोधी रही। पॉलिन का मुख्य तर्क ये है कि बुर्का पहनने से व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाना होगा और बुर्का पहनना इस पहचान के लिए खतरा है। पॉलिन के इस बयान पर आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा जवाब। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।